बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सज्जाद। मेरी और आपकी मुलाकात होती है प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में, और हम सहरी के वक्त आपकी खिदमत में पेश होते हैं ताकि आप लोगों को बताया जाए कि अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आप किस तरह उसको फॉलो अप में ला के अपनी बीमारी के साथ जो है वो रोज़े की बरकत हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ टॉपिक पे आपसे बातचीत होती रहती है। आज का टॉपिक भी बड़े अहमियत का हामिल है। जिगर के अमराज से मुतालिक आज हम गुफ्तगू करेंगे। ऐसे अफराद जो कि जिगर के अमराज में मुब्तला हैं और उनको हेपेटाइटिस बी या सी है, या क्रॉनिक लीवर डिज़ीज़ चल रही है, या फैटी लीवर है, और या फिर उन लोगों को कि जिनको जॉन्डस हुआ है या जॉन्डस हो चुका है, वो रोज़ा किस तरह रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग कोशिश करें कि गर्म ग़िज़ाएँ जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। मुख्तलिफ़ किस्म के सूप जो हैं वो आप लोग इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें गन्ने का रस आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है सहरी इफ्तारी में अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं और आपकी इतनी क्रिटिकल कंडीशंस नहीं है कि लीवर सिरोसिस की तरफ आप चले गए हैं या आपके पेट में पानी पड़ गया है, तो फिर तो आप रोज़ा ना रखें अपने डॉक्टर से पूछे बगैर। अगर आपको LFTs का मसला है कि वो ऊपर नीचे चलती हैं तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, या हेपेटाइटिस बी और सी इंसान को 10 से 15 साल जो है वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि बाज़ लोग बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाते हैं कि अब हमें हेपेटाइटिस बी या सी हो गया तो अब सारे काम छोड़ के हमने बेड रेस्ट करना है। ख़ास तौर पे जो UAE सऊदी अरब की तरफ लोग जाते हैं मुलाजमत के लिए, उनका टेस्ट जो है वो करवाना बहुत ज़रूरी होता है और बाज़ दफ़ा उनको ये वायरस निकल आता है। वैसे वो सारे काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे मेडिकल टेस्ट होता है उनको बी या सी निकल आता है तो उस दिन से ही वो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, 10 से 15 साल ये वायरस आपको तंग नहीं करता। इवन कि आप इसका कोई इलाज ना करें, कोशिश करें कि अपने डॉक्टर के साथ जुड़े रहें। और अगर आपको कुछ भी उन्होंने बताया, अब तो सी की काफ़ी अच्छी मेडिकेशन जो आ गई है, बी की तो वैक्सीन है। अब जो EPI प्रोग्राम में 9 बीमारियां होती हैं उसमें हेपेटाइटिस बी को भी शामिल कर दिया गया है। बच्चों में भी ये इसकी वैक्सीन जो है वो लगा दी जाती है। तो आप लोग कोशिश करें कि अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं और आपकी इतनी क्रिटिकल कंडीशंस नहीं और आपने मेडिसिन सिर्फ 2 टाइम इनटेक करनी है, यानी सहरी और इफ्तारी में, और आपको इतनी कोई थकावट नहीं होती, कोई इतनी टेंशन या परेशानी नहीं होती, कोई खुदा न खासा नाक मुँह से कोई ब्लीडिंग नहीं होती, तो फिर आप जो है वो रोज़ा रख सकते हैं। क्योंकि साल में एक मरतबा ये मुबारक महीना आता है, इससे जितना ज़्यादा फ़ायदा उठाए उतना ही आपकी सेहत भी अच्छी होगी। मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज जो हैं रोज़ा रखने से एक रिसर्च हुई है कि बहुत ज़्यादा जो है वो कमी आई है, आपके स्टमक को रेस्ट करने का मौका जो है वो मिलता है। ख़ास तौर पर फैटी लीवर को भी लोग जो हैं वो लिफ्ट नहीं कराते हैं। तो कोशिश करें, अगर खुदा न खासा आपका फैटी लीवर है तो ज़रूर इसके बारे में वरीड हों और अपने डॉक्टर से मशवरा करके ऐसी ग़िज़ाएँ, चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ अपनी खुराक से निकाल दें। सैचुरेटेड फ़ैट्स जो हैं वो इस्तेमाल ना करें। डब्बा बंद खुराकें जो हैं वो जिगर के मरीज़ में मुब्तला जो लोग हैं वो इस्तेमाल ना करें, वो उनके लिए ख़तरनाक होती हैं। तो रेगुलर बेस पे आप लोगों ने डायरेटिक फल जिसे तरबूज का इस्तेमाल करें, ये जिगर के लिए बहुत अच्छा है। ऑरेंज आजकल मिल रहा है, और विटामिन सी का इंटेक जो है डेली बेसिस पे आपको जो है वो लेना चाहिए। ये आपके मूड को भी स्विंग करता है और आपको हेल्दी रखता है, आपके खून को जो है वो थिन रखता है। तो ये भी ज़रूर कीजिए। खुदा न खास्ता अगर आपका फैटी लीवर आता है तो इसमें फिर आपको डायबिटीज़ होने के भी चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम 10 लोगों का आजकल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो 6 से 7 लोगों में फैटी लीवर आ रहा है। वो इसकी वजह यही है कि जो घरों में हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल पैदा कर रहा है। तो रेगुलर बेस पे आप लोगों ने अच्छे ऑयल इस्तेमाल करने हैं, सेहत के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना कीजिए। सरसों का तेल पुराने वक्तों में खाने पकाने के लिए, पकोड़े तलने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। अगर आप दोबारा उस तरफ आ जाए, जैतून का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, अगर आप ये इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत सारी बीमारियां जो है वो कम हो जाएंगी। वेजिटेबल्स ऑयल है, इसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्दी ऑयल है। कोशिश करें कि आप लोगों ने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती जो कि आपके जिगर में जो है वो बुरे असरात पैदा करे, क्योंकि जिगर एक मरतबा ख़राब हो जाए तो फिर इसको ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लगता है और मुख्तलिफ़ सिम्टम्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको खुदा न खासा फैटी लीवर है, हेपेटाइटिस बी या सी है, या लीवर सिरोसिस है,
तो आप लोगों ने क्रॉनिक लिवर डिजीज़ अगर होगी या CLD जिसे हम कहते हैं, अगर इस तरह के मसाइल हों तो ज़रूर अपने डॉक्टर से जो है वो गाए बगाहे आप लोगों ने ज़रूर जो है वो मिलना है और ख़ुद से अपना डॉक्टर ना बनने की कोशिश करें। अनफॉर्चुनेट हमारे मुल्क में हर कोई बंदा डॉक्टर है, जिससे कोई बात करें अपनी बीमारी के मतलब तो वो ज़रूर बताता है कि भाई या आप ये खा लें, ये इस तरह कर लें। तो इस तरह की चीज़ों पे जो है वो आप इत्मीनान ना करें। जो आपका डॉक्टर है वही अच्छी तरीके से आपको जो है वो इन्फॉर्म कर सकता है कि आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, क्योंकि अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगे तो फिर खुदा न खास्ता ये कैंसर में भी जो है वो तब्दील हो सकता है। तो जो लोग हेपेटाइटिस या जिगर के अमराज में मुब्तला हैं और रोज़ा रखना चाहते हैं और उनको इतनी ज़्यादा कोई साइन एंड सिम्टम नहीं आते हैं और अपनी मेडिसिन भी वो ले रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में उनको रोज़ा रखना चाहिए। इससे इनका फैटी लीवर और बेहतर होगा और लीवर के जो टॉक्सिन्स हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आप इतने 15 से 16 घंटे का रोज़ा रखते हैं तो बॉडी जो है वो इसका रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है और डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो बॉडी में आ जाती है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं जो कि जिस्म में जहर बनाती हैं, टॉक्सिन्स बनाती है और फिर उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तो साल में एक मरतबा जब ये 30 रोज़े हम रखते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो पूरे साल के लिए जो है वो बेहतर काम करना शुरू हो जाती है। तो मैं तो रखता हूँ कि जिन लोगों को भी खुदा न खास्ता जिगर के अमराज हैं या जॉन्डस जिनको हुआ है, बड़ा सीवियर किस्म का जॉन्डस है, वो तो रोज़ा ना रखें। अपने डॉक्टर से पूछ के अगर उसका लेवल कम हो गया है जॉन्डस का, पीला यरकान जिसे हम कहते हैं, तो उसमें जो है वो अगर कम है तो फिर आप गन्ने का रस इस्तेमाल करें, स्कंजबीन फ्रेश इस्तेमाल करें, रेड सिरप से इज्तनाब करें, कोला ड्रिंक्स ना इस्तेमाल करें, जंक फूड इस्तेमाल ना करें, नमक का इस्तेमाल कम कर दें, तली हुई चीज़ें इसमें आप लोगों ने नहीं खानी है। तो कोशिश करें कि उबली हुई सब्ज़ियाँ और चावल वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप इंटेक कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो जिगर के मसाइल हैं रोज़ा रखने से बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे अगर आप सीरियस नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो लोग जो जिगर के अमराज में मुब्तला हैं वो रोज़ा ज़रूर रखेंगे और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान डॉक्टर सज्जाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।